आप ये बताइए ज़रा कि जब आप सेमीफाइनल्स खेलने उतरे थे तो वो क्या मेंटेलिटी के साथ लाइक प्लेयर्स को क्या बता के आपने भेजा था? कैसा है ना, थोड़े ये वाले जो 3 प्लेयर हैं थोड़े समझदार हैं, सुन लेते हैं। मैं बस इतना मतलब इनको गेम में बोल देता हूँ कि जो बोलूंगा वो करो। सारी कॉल सुनूंगा आपकी तो कहीं मरवर ना जाए, तो मैं अपने भी ओपिनियन देता रहता हूँ ना। हमारा जब मैच खराब जाता है तो पहले हम उल्टा करते थे कि पैसिव हो जाते थे, अब हम सोचते हैं कि और अग्रेसिव होते हैं, फाइट लेते हैं। हर गेम में कोई एक खिलाड़ी होता है टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स का जो आउटशाइन करता है और इस गेम में वो प्लेयर शायद 20 रहने वाले और आप वो 20 प्रदर्शन देख सकते हैं। सिटिंग ऑन द एज, क्लियरिंग द एज, गेटिंग ऑल दोस फ्रैग्स और फिर सर्कल की एंट्री। चलिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अब यहाँ पर रैंकनिंग ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट पे वो चैलेंज रखते नजर आने वाले हैं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स सामने यहाँ पर निकालेंगे जरूर नॉकआउट एक और खिलाड़ी का और अब कह सकते हैं रैंकनिंग को पूरी तरह से बैकवर्ड में धकेलते नजर आने वाले इमॉर्टल के पीछे स्लग पड़ चुके हैं। मुश्किलें बन सकती है क्योंकि सामने टीएक्स, ऊपर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, पीछे से एक और टीम है जो परेशान कर सकती है। अब यहाँ से निकलना चाहते हैं तो जी हाँ करना पड़ेगा परेशान टीम एक्सपार्क को, जो फिलहाल के लिए गॉड लाइक नहीं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कर रही है। एक साथ 3 खिलाड़ी को नॉकआउट होना ये बहुत बड़ा ब्लंडर टीम एक्सपार्क के लिए, क्योंकि अब वो एक पैसेज बन चुका है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के टीम गॉडलाइक के लिए। लेकिन ये क्या मावी भी अब परेशान करेंगे, मैक को भी किया जाएगा यहाँ पर नॉकआउट और अब एक नहीं दो टीम के साथ फाइट को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ तो यहाँ पर अब दिखने हो रही है क्योंकि आप देखिए एक लगातार सारी टीमें सर्कल के बाहर फाइट ले रही है। नो वन वांट्स टू एंटर द सर्कल। हर एक टीम को चाहिए कि नहीं भाई यहाँ पे बंटवारा हो रहा है तो चाहिए हम भी आते हैं, थोड़ा बहती गंगा में हम भी हाथ पांव धो ही ले। क्या यहाँ पर टीम आईक्यू सोल के कुछ प्लेयर्स बचेंगे? एस पावर एंड रॉनी, ये 2 प्लेयर्स नजर आएंगे। ये प्लेयर्स के पास ज्यादा लूट नहीं रहेगी। एस पावर को भी डाउन कर दिया जाएगा। बीस्ट के उधर अब शॉटगन एक बेहतरीन प्रोवाइड कर रही है एडवांटेज इधर। रॉनी की भी एचपी कम थी, उन्हें भी डाउन कर दिया जाएगा। पूरी की पूरी टीम आईक्यू सोल यहाँ से एलिमिनेट होकर जाएगी। जॉनथन अपने आप को थोड़ी देर के लिए बचाते हुए नजर आ सकते हैं, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स उन्होंने खोज लिया है टीम मेडल स्पोर्ट्स को। हल्का सा उनकी पोजीशन रिवील, अपने चारों प्लेयर्स के साथ अपनी व्हीकल में बैठेंगे। टीम तमिलास भी आगे बढ़ेगी। ये दोनों टीम एक साथ बढ़ रहे हैं, बट देखना ही है कि व्हीकल से किस प्लेयर को, किस टीम को एलिमिनेट किया जाएगा। टॉप डॉग की वो पोजीशन रिवील होती हुई नजर आएंगी, उनको भी एक तरफ से डाउन मिलेगा। टीम मेडल स्पोर्ट्स खतरे में आ रही है। बीस्ट डब्ल्यूएसबी को एक ही बार में शट डाउन करते नजर आने वाले। जी हाँ, वो ग्रेनेड का चलते हैं और साथ साथ टीम तमिलास लग रहा था एक एक करके जो फ्रैग निकाल रहा है। मुझे लग रहा है फ्रैग काउंट काफी ज्यादा, बट पैराडॉक्स फिलहाल के लिए फ्रॉम द टीम मेडल साइड पर वो ग्रेनेड निंजा बॉय का जाएगा, करा जवाब देगा ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और टीम तमिलास। बाहर तो आना ही पड़ेगा, आपके पास मोल्टाव कुछ है नहीं यहाँ पर, बट फिर भी निंजा बॉय कुक कर रहे हैं वो ग्रेनेड। बहुत क्रूशियल होने वाले मिस्टर आइजल के ऊपर वो किनारा प्रहार रहेगा कि नहीं, बट आइजल ने 20 को कराया वहां पर नॉकआउट और अब आखिरी खिलाड़ी निंजा बॉय के ऊपर अब बरसने वाले, बट कनेक्शन पड़ेगा नहीं, लेकिन एक अच्छी कोशिश। हाइड्रा वर्सेस ग्लोबल स्पोर्ट्स की ये फाइट जो है वो इनिशिएट होते हुए देखने को मिलेंगी, बट ये क्या देखने को मिला? निंजा बॉय डोरवा ओपी को यहाँ पर व्हीकल से नॉक कर दिए जाएंगे। स्प्रे गॉड अपने एक ग्रेनेड से वो निंजा बॉय को एलिमिनेट करना चाहते हैं, उनको नॉक करना चाहते हैं। हल्का सा डैमेज एंड ये डैमेज पूरी तरह नॉक में कन्वर्जन कर दिया जाएगा। नॉक से सीधा फिनिश में कन्वर्ट करने की कोशिश रहेगी, बट स्प्रे गॉड पे पूरी तरह ग्लोबल स्पोर्ट्स यहाँ पर स्लैम इन करती नजर आ रही है। वो गोल गोल घूम रहे, देखना ये है कि ओपन एरिया में वो बट ग्लोबल स्पोर्ट्स मावी इज अ लोन मैन वॉरियर। सामने से खिलाड़ी जरूर निकल रहे, टीम तमिलास के निकालेंगे चलती गाड़ी से एक और फ्लैग शायद सुनिश्चित यहां पर करना चाहते थे, बट दूसरी तरफ से जी हां टीटी फॉक्स को निकाल दिया जाएगा, लेकिन एक खिलाड़ी को खत्म करना उनके ऊपर भारी पड़ता नजर आया। शायद फ्रैग आपको आता दिख जाए के खिलाड़ी बस, बट 20 केजी बहुत कम है। एक आधी स्प्रे आपको बस यहाँ पे ट्राई करनी है और आप बड़े आराम से डाउन कर सकते हैं। 20 आपकी पोजीशन रिवील है, एक ग्रेनेड या वो एक सीधा कनेक्शन, एक स्प्रे डाउन कर सकते हैं। खिलाड़ी को देखिए पुश आता दिखेगा जरूर से और 20 समापन आपको उनका भी देखिएगा। दोनों ही दिशाओं से के खिलाड़ी आएंगे, एक और फिनिश लेके जाएंगे। ईस्ट के द्वारा विस्गॉट को भी डाउन किया गया और रौनक वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकालेंगे डब्ल्यूएस को खिलाड़ी का, पर बात करेंगे 20 की। लीजिए बड़े आराम से विस्गॉट का वो कंफर्मेशन, बचना नामुमकिन के बराबर हो चुका है यहाँ से। और लीजिए इसी के साथ एक और टीम आएगी, फ्यूरी एक और कनेक्शन, एक और खिलाड़ी डाउन। व्हाट इज हैपनिंग? 2 प्लेयर्स को एक और एक लगातार समाप्त किया। अल्तू यहाँ पर कवर फायर देना चाहते हैं, बट अकेले बचेंगे। जॉनथन का भी आपको यहाँ पे वो कंफर्मेशन दिखा था, जेली का भी दिखा, पूरी टीम आरोती दिखी, बट अगर आप ध्यान दे वो कंफर्मेशन दूसरे टीम के द्वारा आता हुआ दिखा था। वो टीम ना तो आईक्यू सोल थी, ना ही आपको कोई और
यानी कि टीम केमिन दिखी थी, कोई दूसरी टीम आती दिखी थी वहां पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद जी माइट बी। एंडिंग के राउंड इतनी सारी बैटल्स हमेशा ही क्रेजी होती है, और जी हाँ वो जी के खिलाड़ी थे जिन्होंने वो कंफर्मेशन निकाली थी जेली की भी, और अभी यहाँ पे टीम आईकू सोल को भी तंग करेंगे। आप कोई भी फाइट मिस ना कर सके। एंड सैनॉक के मैप में जैसे कि फाइट मैंने बोला था वही हम लोग को देखने को मिल रही है। टीम आईकू सोल के मान्या रहेंगे, उनके हाथ में गन रहेगी, उनकी तरफ आगे बढ़ते रहे नजर आए सारे के सारे प्लेयर्स। ग्लोबल स्पोर्ट्स के हर एक प्लेयर को टीम आईकू सोल दिक्कत में नजर आती हुई देखने को मिल सकती है, बट क्या यहाँ पर 20 सर्वाइव करेंगे? हर एक प्लेयर इस समय दिक्कत में नजर आ रहे हैं, उनके पास लूट नहीं है। एस पावर, जोकर, सभी प्लेयर्स दिक्कत में आते हुए दिख सकते थे। टीम आईकू सोल सेफली अंदर तो आ रही है, जोन के अंदर पहुंच रही है, बट दूसरी तरफ हम लोग को ग्लोबल स्पोर्ट्स वर्सेस टीम केमिन स्पोर्ट्स की फाइट देखने को मिलेगी। ग्लोबल स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगी अपने सभी प्लेयर्स के साथ, केमिन स्पोर्ट्स को घेर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि कितने फिनिशेस लेके जाएंगे। दोनों प्लेयर्स को डाउन एंड इंस्टेंट फिनिश भी जरूर से कर दिया जाएगा। फिनिश फील्ड में नजर डालिए, ग्लोबल स्पोर्ट्स भी फाइट में जूझ चुकी है। वहां पे मेडल स्पोर्ट्स घात लगा के बैठी हुई थी, वो ग्लोबल स्पोर्ट्स को दिक्कत में देती हुई नजर आएगी। रेवेनेड स्पोर्ट्स भी इस समय धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वो जितना जल्दी हो सके जोन के अंदर पहुंच जाए। टीम आईकू सोल एज ऑफ द एज यहाँ पर शिफ्ट मारती हुई नजर आएगी। ग्लोबल स्पोर्ट्स को उन्होंने पकड़ लिया है, देखना है किस तरीके से एलिमिनेशन देखने को मिलेगी। नकुल आगे बढ़ेंगे, निंजा बॉय को उन्होंने डाउन किया है। क्या ग्लोबल स्पोर्ट्स इस जगह से बच पाती है कि नहीं? टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स अभी के लिए दो प्लेयर्स वो WSB के अगेंस्ट पे जाना चाहती है, बट स्लग को घेर लिया जाएगा। स्लग नकुल को डाउन करेंगे, एक एक करते हुए हर एक प्लेयर को स्पॉट किया। इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश। थोड़ा ध्यान दे रहा हूं, बट ग्लोबल स्पोर्ट्स सामने से रैकनिंग का ये चैलेंज मावी कोशिश जरूर करेंगे। एक आईजीएल क्या निकाल पाएंगे? जी हाँ, वहां पर निकाला जरूर गया, लेकिन दूसरी तरफ से धमाके के साथ नॉकआउट नहीं यहाँ पर। ओके, धमाके के साथ वहां पर मावी को किया गया था नॉकआउट, बट अभी के लिए कनेक्शन बनेगा नहीं। दूसरी तरफ एक एक करते हुए ग्लोबल स्पोर्ट्स भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। सर्कल के बाहर की तरफ चल रही है अभी के लिए, बट टीम एक्सपार्क ये क्या हो गया यहाँ पर? देखते देखते कोई अबीर के पास, उनके पास नंबर थे, बट कुछ चल के बीस्ट इस खिलाड़ी को कोई डर कोई भय नहीं है यहाँ पर, और बिना डरे वो फ्रैग्स ऑफ भी निकालते हैं। TWM का तो समापन, लेकिन आप देखिए टीम एक्सपा के सारंग को यहाँ पर देखा, एक बेहतरीन स्प्रे और बढ़िया नॉकआउट मवी के द्वारा चलता दिखा। और अब यहाँ से ग्लोबल स्पोर्ट्स के बाकी खिलाड़ी वो आगे बढ़ के कंफर्मेशन निकालने के लिए, मवी अकेले सर्कल के बाहर बैठे हैं, बट बाकी प्लेयर्स का काम है बस जाना और उन कंफर्मेशंस को निकालना। कौन सी टीम को, क्योंकि एंटिटी भी कहीं ना कहीं हमें नजर आ रही है, टीम एक्सपार्क ग्लोबल स्पोर्ट्स के स्लग को करेंगे यहाँ पर नॉकआउट, और कंफर्मेशन भी इंस्टेंटली देखने को मिलता नजर आएगा। क्या वो बदला निंजा जॉट निकालते नजर आ सकते हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स के अगेंस्ट पे? बड़ा धमाका, निंजा जॉट को काफी हद तक डैमेज देता नजर आएगा। ये डुओ, ये बैटल भी एक अलग ही लेवल की देखने को मिलती नजर आएगी, अलग स्तर की देखने को मिलती नजर आएगी। बट इसी बीच जॉनथन को किया गया है यहाँ पर नॉकआउट 20 के द्वारा। वो एक अच्छा नेट रेकनिंग के खिलाड़ी को समाप्त करेगा, बट टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स एक फाइट के अंदर है टीम गॉडलाइक के साथ, और ग्लोबल स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम जिनसे अभी तो आप पंगा ना लेना चाहें। स्लग एक ऐसा खिलाड़ी जिनसे आप हल्का दूर रहना चाहें, और ये दोनों चीजें एक साथ होती हुई। स्लग इज नॉट हैविंग दैट एचपी, बट स्टिल he is getting those values. Slug going for it, but now he has been taken down. वो DBS का फटका मैक का काफी ज्यादा बेहतरीन, और लीजिए समापन, पूरी की पूरी ग्लोबल स्पोर्ट्स को वाइप आउट कर दिया टीम गॉडलाइक ने। सभी टीम्स क्लोजिंग करी, फाइट्स देखने को मिली, वही शुरुआत में आज के दिन पे भी देखने को मिलेगी। मान्या नॉक होते हुए निकलेंगे टीम आईकू सोल की तरफ से, जोकर भी नॉक हो जाएंगे। इस समय ग्लोबल स्पोर्ट्स वर्सेस टीम आईकू सोल देखने को मिलेगी। एक एक करते हुए ग्लोबल स्पोर्ट्स हर एक प्लेयर को टीम आईकू सोल के एलिमिनेट करती जा रही है। आखिरी प्लेयर बचेंगे रॉनी, उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ग्लोबल स्पोर्ट्स ने पलक झपकते ही टीम आईकू सोल को यहाँ से पहले आप देख सकते थे कि 16वें पायदान पे एलिमिनेट कर दिया। पहली टीम रहती है जो यहाँ से एलिमिनेट होके जाएगी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बट स्टार बॉय उनके हाथ में ये DBS गन रहेगी। 20 आगे बढ़ेंगे, एक छोटी सी मिस्टेक, पूरी की पूरी टीम को एलिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। स्टार बॉय की HP कम थी, निंजा बॉय माइक्रोजी से स्टार बॉय को डाउन करेंगे एंड फिनिश भी कर दिया जाएगा। बट निंजा बॉय ग्रेनेड घात लगा के बैठे हुए हैं, उनके बाकी टीममेट्स भी उनके साथ रहेंगे, बट एक ग्रेनेड पूरी की पूरी यहाँ पर टीम को एलिमिनेट कर सकता है। निंजा बॉय है, वो स्प्रे गार्ड पे एक ग्रेनेड का प्रहार, पूरी की पूरी टीम खतरे में आ रही है। आपने मवी का एक अलग रूप, एक रौद्र रूप देखा है, बट यहाँ टीम एक्सपार्क आएगी जो मवी को डाउन करेगी। A lot of fights are happening right now, और आप मिस नहीं करना चाहेंगे। एक और टीम का एलिमिनेशन दिख सकता है। 8 फिनिशेस हो चुके हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास। पीछे से कर्व फायदे के लिए स्प्रेगॉड ऑलरेडी मौजूद देखेंगे जरूर। जो स्प्रेगॉड वो एक एनिमी से हेड लगेगा, HP काफी कम करी उस खिलाड़ी की। सारंग की वो एक अच्छी ग्रेनेड, एक अच्छी मोल्टव या एक डायरेक्ट पुश समापन दिखा सकता है हमें इस खिलाड़ी का। और देखिए आते हुए तो देखनी है सारंग ने यहाँ पर वो ग्रेनेड काफी ज्यादा बेहतरीन
बेहतरीन, काफी सक्षम। और लीजिए पहले आपको वो कनेक्शन स्प्रे गॉड के साथ आता दिखेगा और वो ग्रेनेड और वो मोलोटॉव का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। चिकन डिनर तो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, कुछ अर्ली एलिमिनेशन का सामना करना पड़ा, बट फॉक्स ये आप कर क्या रहे थे, वो जोन पे डैमेज जरूर से मिल रहा है, पोजीशन रिवील हो रही है उनकी, एंड 20 टेक करते हुए 2 प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कर दिया है। वो हर एक टीम पे नजर डाले हुए, टीम एक्सपार्क के पास मौका है कि वो एक सेफ तरीके से, अच्छे तरीके से टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स में स्लैम इन कर सके, उनको एलिमिनेट कर सके। ग्लोबल स्पोर्ट्स वो मौका नहीं दे रही है उनको, वो धीरे धीरे हर एक टीम को प्रेशर क्रिएट कर रही है। एनटीडी को ऑटोमेटिकली आगे ही आना पड़ेगा, वो आगे बढ़ चुके हैं, उनकी कदम उन्होंने रख लिए, मेडल स्पोर्ट्स में उन्होंने स्लैम इन कर दिया है। बीस्ट इस चीज का फायदा उठाएंगे, गमला बॉय को डाउन कर दिया, रौनक पे भी कुछ प्रेस कनेक्ट किए जाएंगे, एनकोर द लास्ट मैन स्टैंडिंग बच रहे थे, उनको भी डाउन। बट इसी समय ग्लोबल स्पोर्ट्स के पास मौका है कि वो हर एक प्लेयर पे स्पॉट करते हैं, उनको एलिमिनेट कर सके। बट लॉबी में हाहाकार मचा दी है, कोशिश कीजिए TWM, यहाँ से आपको अब प्लेसमेंट पॉइंट ही चाहिए जो आपको अच्छे खासे, और मेरे ख्याल से टीम एक्सपार्क जहां पर उनकी एटलीस्ट 1 या 2 प्लेयर को तो जमीनी क्षेत्र की तरफ रहना चाहिए था, बट अभी के लिए टीम तमिलास निकालेंगे निंजा बॉय को भी, काफी मुश्किल अभी के लिए टास्क है उनका बच पाना। बट चलिए वो पत्थर, वो स्टोन कवर अगर नहीं होता तो शायद अभी के लिए ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का सफाई। बीस्ट को भी नॉक मिल चुका है, ग्लोबल स्पोर्ट्स जिनके पास एडवांटेज था वो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा। बीस्ट एंड निंजा बॉय ये दोनों प्लेयर्स रहेंगे। क्यूलमा कोशिश कर रहे हैं कि वो व्हीकल में ही बैठे बैठे हर एक प्लेयर को खोजे, नॉक किया जाए। सारंग अपनी टीम की आखिरी उम्मीद रहेंगे, पानी में अभी भी वो बैठे हुए हैं। क्यूलमाओ ग्रेनेड्स पे ग्रेनेड्स प्रहार किए जा रहे, बट वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे। दूसरी तरफ टीम तमिलास के मिस्टर आइजल को स्पॉट करते हुए एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। निंजा बॉय छुपे हुए हैं, ग्रेनेड आएगा निंजा बॉय का, क्योलमा को डाउन। सारंग की भी पोजीशन रिवील, बहुत ही ज्यादा एचपी कम है। ग्लोबल स्पोर्ट्स डेफिनेटली ये चिकन डिनर उनका कन्वर्जन हो सकता है, वो जैसे कि कहा था मैंने, ग्रेनेड प्रहार किया जाएगा, टीम TWM को यहां से एलिमिनेशन का रास्ता दिखाया जाएगा। देखना ये है कि एक प्लेयर सोलो बच रहे थे सारंग, उनको भी मूवी की तरह डाउन किया, फिनिश किया। ग्लोबल स्पोर्ट्स आज के दिन पे ये 5वें मैच को विनर विनर चिकन डिनर में कन्वर्ट करेगी। ये माइक्रो यूजी क्लोज रेंज में बहुत ही बेहतरीन आपको साबित कर सकती है, बट जॉनथन एक करते हुए मावी के सामने पड़े थे, बट मावी एंड जॉनथन दोनों एक दूसरे को डाउन करेंगे। दोनों प्लेयर्स यहां पर आज डाउन होते हुए नजर आएंगे। आदित्य द लास्ट मैन स्टैंडिंग उनके हाथ में S12 के रहने वाली है। टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। एक ग्रेनेड ग्लोबल स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा दिक्कतों में आ सकती है, उन पे ग्रेनेड्स का प्रहार किया जा रहा है। रेवेनेड स्पोर्ट्स भी उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। आदित्य की गोल्डन एचपी नजर तो डालिए, वो 3 ग्रेनेड्स रहेंगे, फियर्स उनके सामने, सभी टीम्स एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगी। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर इस समय एलिमिनेशन सामना होगा। टीम रेवेनेंट के ऊपर था वो बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टीम WSB कहाँ की तरफ जाएंगे। गॉड, शुरुआत में बेशक आपने एंटिटी गेमिंग को यहाँ पर मात दी थी, बट अभी के लिए खुद के यहाँ पर सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है उनके लिए। बच्चे सिर्फ एक खिलाड़ी Global और वो Esports। ग्लोबल स्पोर्ट्स के स्लग है। हाउ आर यू डूइंग दिस टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स? #2 तो आती दिखेगी आपको यहाँ से, वो सर्वाइवल, वो प्ले, वो बेहतरीन। जब सानो का मैच आता है ना, टीम आईक्यू सोल वर्सेस टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स, हमेशा की तरह ये दोनों टीम की शुरुआती टाइम पे फाइट होती है। आप देख सकते हैं वापस से वही चीज देखने को मिल रही है, वही दोनों की दोनों टीम्स शुरुआत कर चुकी है। स्लग एक एक करके नॉक निकालेंगे। बीस्ट जिनका नाम लिया था MVP की रेस में, वो भागते हुए नजर आएंगे। दोनों के दोनों टीम यहाँ पर मुश्किलों में बढ़ाती जा रही है। निंजा बॉय फिनिश करेंगे एंड पलक झपकते ही टीम आईक्यू सोल यहाँ से एलिमिनेट होकर जाएगी। इस मैच में ये पहली टीम बनती है। यहाँ पर अगर भी देखिए फर्स्ट एड किट तो यहाँ पर भी आदान प्रदान की गई थी, लेकिन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के गेम्स में भिड़त नजर आएगी। और पिछली बार भी पहला मुकाबला नहीं भूलना चाहूंगा जहां पर उनकी कुछ इस प्रकार की ही भिड़त देखने को मिलती नजर आई, बट इस बार रिवेंज की भावना के साथ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स पर अटवार करना चाहती है। और देखते ही देखते 2 प्लेयर्स धाराशायी हो जाएंगे, लेकिन एक ग्रेनेड ये धमाके के साथ दूसरा खिलाड़ी हुआ है यहाँ पर नॉकआउट। मावी एंड निंजा बॉय के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि थर्ड पार्टी से भी खुद को यहाँ पर बचा के रखना पड़ेगा, जो बहुत ही जल्द यहाँ पर दस्तक देने वाली। बट निंजा बॉय थोड़ा संभल के रहिए, यहाँ पर स्लग को रिवाइवल दे देंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन वो खिलाड़ी जो अभी भी एमएन स्पोर्ट्स का, जी मैं बात कर रहा हूँ वेनम का, वो निकालेगा। बट मैक्सी ओपी खिड़की से बिल्कुल सैंडविच सिचुएशन में फंस चुकी है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला लगा था कि यहाँ से अब अकल अब करते नजर आएंगे, लेकिन जी नहीं, निंजा बॉय TPP का उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ में वो ग्रेनेड, और अब बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली। यहाँ से अब सर्वाइवल एक 50-50 चांस, बट दूसरी तरफ से 8 बिट और WSB की भिड़त, बट यहाँ पर जाना पड़ेगा। और वेनम टीम आईक्यू सोल नेक्स्ट, अब कौन सी टीम रहेगी वो टारगेट होने वाली। बट निंजा बॉय क्या स्पॉट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं लग तो रहा है, बट
गाड़ी को बचा वो। लिया गया। ये गाड़ी अगर कोने से नहीं टकराती तो शायद यहाँ पर वो ड्राइव बाय किए जा सकते थे। बहुत सारी टीम्स देखने को मिल रही है, मल्टीपल टीम्स की शुरुआत हो सकती है, मल्टीपल फाइट्स इफ आगाज होते हुए देखने को मिलेगा। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स के बीच शुरू करेंगे, फायर को डाउन, सैम को भी डाउन, एक एक करते हुए TWM के हर एक प्लेयर को दिक्कत में डाला जाएगा और उनको फिनिश कर दिया जाएगा। बट कहीं ना कहीं वो एक सोलो प्लेयर बच रहे TWM की तरफ से। टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स अपना कहर बरसा रही है, देखना यह है कि वो किस तरीके से हर एक टीम को एलिमिनेट कर पाती है कि नहीं। टीम iQSOL अपने आईजीएल के साथ आगे बढ़ेंगे, एस पावर आदित्य को डाउन जरूर से करेंगे। देखना यह है कि एक और प्लेयर को डाउन निंजा बॉय के द्वारा। टीम गॉड लाइक बहुत ज्यादा दिक्कतों में नजर आएगी, बट दूसरी तरफ टीम iQSOL उस चीज का फायदा उठाएंगे। जोकर बीस्ट को स्पॉट करते हैं इंस्टेंटली यहाँ पर डाउन। ग्लोबल स्पोर्ट्स का एक बेहतरीन स्लैम इन टीम गॉड लाइक की तरफ। iQSOL एक बेहतरीन यहाँ पर एडवांटेज उठा के जा रही है, जहां पे वो ग्लोबल स्पोर्ट्स को भी दिक्कत में डाल रही है एंड टीम गॉड लाइक को भी दिक्कत में डाल रही है। दोनों टीम्स पर नजर गड़ा के रखे हुए। निंजा बॉय की पोजीशन रिवील हो चुकी है, वो पेड़ की मदद से वो हल्का सा कवर उनको मिल रहा है, बट स्मोक वॉल क्रिएट कर दी गई है जिससे हल्के से कवर मिल सके। एस पावर आगे बढ़ेंगे, ग्लोबल स्पोर्ट्स पे स्लैम इन देखने को मिला। व्हीकल के थ्रू पूरी टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स में कहर बरसा दिया है। एक और प्लेयर को स्लग को डाउन, एस पावर अपना यहाँ पर कहर बरसाए जा रहे हैं। एक सोलो प्लेयर निंजा बॉय बचने वाले यहाँ पर ग्लोबल स्पोर्ट्स की तरफ से। हर एक प्लेयर उन पर दिक्कत डाल रहा है। एस पावर सबसे आगे रहने वाले, वो बढ़ेंगे, बट गॉड लाइक के जेली क्या वो बच पाएंगे? एस पावर एक ग्रेनेड निंजा बॉय को दिक्कत में डाला। टीम तमिलनाडु ने हार नहीं मानी, मिडिल स्पोर्ट्स को एलिमिनेशन का रास्ता दिखाया और अपनी टीम को बचा लिया गया उनकी प्लेयर्स के द्वारा। इस समय मैंटी पूरी टीम की उम्मीद उन पे आखिरी बची हुई थी, बचा लिया अपनी टीम को। बट यहाँ पर ग्लोबल स्पोर्ट्स वर्सेस टीम असला स्पोर्ट्स, राइजिंग स्टार वर्सेस टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स। देखना यह है कि क्या यहाँ पर ये राइजिंग स्टार्स ग्लोबल स्पोर्ट्स को एलिमिनेशन का रास्ता दिखा पाते हैं। एग्जिस्ट आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी बॉडी रिवील हुई, निंजा बॉय ने फायदा उठाया। पर दूसरी तरफ रियो स्लग की तरफ यहाँ पर एक डीवीएस का शॉट डाउन किया जाएगा उनको। कहीं ना कहीं निंजा बॉय की एचपी कम है, वो अपने आप को हील अप कर ले, जरूर से करना चाहेंगे, बट वो एक ग्रेनेड टीम असला स्पोर्ट्स को दिक्कत में डाल सकते हैं। 20 भी यहाँ पर नॉक होते नजर आएंगे। मवी निंजा बॉय ये दो प्लेयर्स बच रहे। दूसरी तरफ रेकनिंग वर्सेस टीम हाइड्रा। हाइड्रा की जो टीम है वो निकल तो जरूर गई थी, बट दिक्कत क्या हुई कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने उनको रंगे हाथ पकड़ा, ऑफ गार्ड पकड़ा और सामने रिजल्ट। बट असला ई स्पोर्ट्स वो भी फाइट की इच्छा जाहिर रख रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स पर निंजा ही आगे जाएंगे मवी के सामने। ये मवी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर घिर चुके हैं। असला स्पोर्ट्स उन पे प्रेशर क्रिएट कर रही है। दूसरी तरफ हमें कहीं ना कहीं TWM के बाकी प्लेयर्स भी प्रेशर क्रिएट करते नजर आएंगे, बट एग्जिस्ट उनका यहाँ पर एग्जिस्टेंस दिखा। स्लग को उनको डाउन किया जाएगा, आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास GBS गन रहेगी, वो असला के असुर की तरफ जा रहे हैं, बट फिर से उन्होंने अपनी गाड़ी का रुख बदल लिया है, वो चेंज कर लिया डायरेक्शन। देखना ये कि क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस रहता है। बट निंजा बॉय उनको डाउन कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम लोग WSB के प्लेयर्स फाइट करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ग्लोबल स्पोर्ट्स अपने दो प्लेयर्स को खोती हुई नजर आ रही है। मवी एंड बीस्ट ये दो प्लेयर्स रहेंगे बेहतरीन प्लेयर्स। रियो को डाउन करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ असुर घिर चुके हैं, दूसरी तरफ बीस्ट को पीछे से डाउन करने की कोशिश की। ग्लोबल स्पोर्ट्स पूरी तरह एलिमिनेट होती हुई देखने को मिलेगी। मैच कंफर्म होते हुए जॉनथन लो एचपी पे फटाफट से हील करेंगे, लेकिन ये मॉली क्या कनेक्ट होगी? नहीं, फिलहाल के लिए तो पूल टेबल के पीछे है जॉनी। इनके पास अच्छा खासा कवर है, बट ही हैज सपोज टू कम आउट। निकल गए हैं बाहर की तरफ सही समय पे। 3 खिलाड़ी बचे हैं। क्या ये फाइट में एंगेज करेंगे या फॉल बैक करेंगे? फॉल बैक करने की स्थिति नहीं है, फाइट में एंगेज करना ही पड़ेगा। टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। जॉनथन आदित्य ये दो आखिरी उम्मीद बच रहे हैं अपनी टीम से। ग्लोबल स्पोर्ट्स उनकी तरफ फाइट लेते हुए नजर आएगी। जेली के वो कुछ ग्रेनेड्स, जॉनथन का एक ग्रेनेड स्लग को डाउन कर दिया जाएगा। मौका है, दस्तूर है, सभी चीज का वो फायदा उठाएंगे तो ग्लोबल स्पोर्ट्स पे वो अटैक कर सकते हैं। स्मोक के कारण वो जो विजन है वो ब्लाइंड कर दिया जाएगा इस समय। मवी सामने की तरफ, बिहाइंड द कवर, आदित्य स्ट्राइक्स, मवी को टेक डाउन कर दिया गया है। टीम गॉडलाइक लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट, और एंगुटैन तो उस तरफ डाउन हो चुके हैं, लेकिन आदित्य एकदम बर्जर्क मोड पे जाते हुए सामने पुश करते जा रहे हैं। निंजा बॉय बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, इट सीम्स लाइक। क्या निंजा बॉय टेक डाउन कर पाएंगे? जॉनथन कम्स अप विद अ ग्रेनेड, ग्रेनेड का सहारा, बूम गोस टू डायनामाइट। जॉनथन मैन विद द गोल्डन आर्म, निंजा बॉय को डाउन करेंगे और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को करेंगे एलिमिनेट। और यहाँ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की फाइट बहुत बड़ी मुश्किल। उतरते साथ निंजा बॉय ने एक नहीं 2 प्लेयर को उतार दिया है। एक और खिलाड़ी डाउन होते हुए, वीव गॉट वन लास्ट मैन फ्रॉम द टीम ऑफ टीम iQSOL। एस पावर नजर आते हुए, क्या बच पाएंगे? क्या इनके पास गन है या नहीं? आई वांट टू सी। जी हाँ, गन तो आ चुकी है, बट क्या ये S12 के इज इनफ फॉर देम? सामने की तरफ निंजा बॉय, चलिए एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को भी टेक डाउन कर दिया है। तीसरा खिलाड़ी सामने की तरफ मवी। वी गॉट 2 प्लेयर्स, राइट साइड से खिलाड़ी फ्लैंक करने की कोशिश, एक और डाउन। ओह माय गॉड, दैट वाज
An almost amazing clutch. क्या बात है. Mavi comes in and saves the day for the entire global esports. और जो पटाखे दिए हैं, मजा आ गया. बिल्कुल एक नाजुक पल है, बट निंजा बॉय कहां पर आप जा रहे हैं? टीम एक्सपार्क इस फाइट का कैपिटलाइजेशन निकालना जानती है. उन्हें पता है कि अब टीम ग्लोबल esports, उनके पास लूट भी यहाँ पर बेसिक भी नहीं होने वाली है, और फिलहाल के लिए मावी का वहां से बच पाना बहुत एक नामुमकिन सा टास्क. बेशक अभी के लिए सर्वाइव जरूर कर, लेकिन हील्स नहीं अवेलेबल. उन्हें पता है टीम एक्सपार्क पूरी रणनीति के साथ आज आ रही है यहाँ पर, और खुद को विदाउट कैजुअलिटी के साथ इस बैटल को अपने नाम. बट मावी हाल पर बचेंगे. सिंगल गोल्डन एचपी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं. एंड वेरी स्लग को यहाँ पर एक सपोर्ट फायर देना पड़ेगा. कुछ भी करके यहाँ से डिस्ट्रैक्शन हटाना पड़ेगा. एक बैंडेजेस तक भी वहां पर नजर नहीं आ रही. स्लग अब आपके ऊपर सब कुछ दारोमदार रहने वाले हैं. यहाँ पर टीम एक्सपार्क पुल पर चढ़कर हिस्सा लेगी. और जी हाँ गाइस, ये थर्ड पार्टी का जो आगमन था उसका पूरा सक्सेस मिलता नजर आएगा. लेकिन मावी एक फ्रैग, 4 फ्रैग देखिए टीम के पास, बट यहाँ से जंप. Oh no. वो फ्रैग Oh, क्या एक no. उम्मीद बन सकती थी यहाँ पर, बट मुझे लग रहा है कि ट्राई तो जरूर करना चाहिए था. बाकी के जो उनके टीममेट्स है ग्लोबल स्पोर्ट्स के, वो भी हम लोग को आते हुए देखने को मिलेंगे. दोनों तरफ से ग्रेनेड्स का आदान प्रदान देखने को मिल रहा है. स्लग के हाथ में माइक्रो उजी रहेगी, बट हेलमेट नहीं है उनके पास. तो फटाफट से अपनी लूट कंप्लीट कीजिए. जो भी आपको यहाँ पर बेसिक लूट रहती है, वो अगर आपके पास नहीं रहेगी तो टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है. बट मेरे ख्याल से 8-बिट के प्लेयर्स शायद से वो अपने उन्होंने कदम जो है वो पीछे रख लिए हैं. फंसाया जाएगा बैक. मेरे ख्याल से अब ये फ्लैंकिंग एंगल क्रिएट किया जा रहा है. ग्लोबल esports ऑलरेडी 3 मैचेस का भी बोल सकते हैं आगाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है. यही वो एक मैच है जहाँ से कमबैक की शुरुआत हो सकती है. अभी के लिए बुलडॉग को कर दिया जाएगा नॉकआउट. लेकिन ओपन फील्ड में ये खिलाड़ी जो जिस तरीके से नेस्तनाबूद हो रहे हैं, नीचा बॉय भी धाराशायी होते नजर आ जाएंगे. ये अपने ही ट्रैप में फिलहाल के लिए कहीं फंस ना जाए, इस चीज का ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा. IGL करेंगे जरूर वहां पर, बट मर्सी स्लग को करेंगे वहां पर धाराशायी. और अब मुझे लग रहा है थग IGL के ऊपर वो जिम्मेदारी रहने वाली. रौनक को भी बचा के रखना है, अपनी टीम को भी सर्वाइवल का लेके जा रहे हैं, बट क्या कर पाएंगे कि नहीं. मावी को भी यहाँ पर कर दिया जाएगा नेस्तनाबूद. और बीस्ट एक प्री फायर देने की आवश्यकता थी. बहुत कम एचपी के साथ थग IGL सरवाइव कर रहे थे. मात्र 5 एचपी थी यहाँ पर, बट ये क्या था. मौजूद नजर आ रही है. जोनाथन विद द स्कारल इन हैंड शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, इवन दो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ विद द स्पॉट. लेकिन सामने से खिलाड़ी आ रहे हैं, फ्रैग निकाल सकते हैं. 20 के ऊपर शॉट्स कनेक्ट तो हुए हैं. टॉप पे बैठा हुआ ये खिलाड़ी, सामने से और खिलाड़ी आते हुए शॉट्स दिए तो थे. एक को उतार दिया है, निंजा बॉय को उतारा है जोनाथन ने. लेकिन अभी बचे हुए खिलाड़ियों से कैसे उलझेंगे. ये फाइट बहुत ज्यादा जरूरी है. जोनाथन और आदित्य, एक बार फिर से सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं. सामने है ग्लोबल esports. मॉली आ चुकी है, ब्लू जोन का डैमेज लगता हुआ. आदित्य के ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं. आदित्य भी यहाँ पे कंफर्म होंगे, बट जो भी कह लीजिए मानिया बहुत ज्यादा लकी है इस मोमेंट में. सामने से निकल के गए मल्टीपल खिलाड़ियों के, किसी ने भी स्पॉट नहीं किया. और किसने टेक डाउन किया? जो खिलाड़ी बहुत ज्यादा दूर थे उनसे. देखिए लग तो इस बार मान्या का साथ दिया, बट ज्यादा देर तक साथ नहीं दिया जाएगा. ग्लोबल esports 6 फिनिश के साथ आगे बढ़ रही है. वो सारी टीम्स को दिक्कत में डाल रही है. अब उनका निशाना है कि टीम हाइड्रा esports को एलिमिनेट किया जाए. उस कंपाउंड में वो ग्रेनेड्स का साथ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ग्रेनेड से मॉली से वो नॉक्स निकाल सके. बट स्लग पे ही यहाँ पर ग्रेनेड का प्रदान देखने को मिलेगा. स्पर्श को डाउन, मर्सी दूसरी तरफ डाउन होते नजर आएंगे रेवेनेंट के सेंसे के द्वारा. 8-बिट को भी यहाँ पर एलिमिनेशन का रास्ता दिखाया जाएगा. साथ ही साथ ब्लेज फ्लैंक मार के स्लग को स्पॉट कर चुके, उनको डैमेज प्रोवाइड किया जाएगा. बट वो बगी जस्ट ब्लास्ट होते होते बच गई. स्लग अब बगी से थोड़ा सा बच रहे हैं, एंड ब्लेज के वो कनेक्शन बेहतरीन तरीके से नॉक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. बट कहीं ना कहीं बीस्ट का एक बैकअप प्रोवाइड. ग्लोबल esports बहुत ज्यादा जबरदस्त इस मोमेंट पे. रीसेट काफी हार्डकोर. सामने स्लग एक्विनॉक्स होल्ड कर रहे थे. अगर ये शॉट मिस किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. मिस कर दिया है. स्लग को टेक डाउन करना चाहिए था यहाँ पे, पर अब पीछे से कैवलरी भी आएगी. मावी हैज आल्सो अराइव्ड फॉर द फाइट. लेट्स सी क्या एक्विनॉक्स फाइट बैक करेंगे या नहीं. इट्स गोना बी अ 1v2 सिचुएशन. चलिए मावी को टेक डाउन करते हुए. स्लग ऑलरेडी लो एचपी पे है. एक्विनॉक्स वांट्स टू रीच आउट टू स्लग एंड टेक हिम डाउन, बट इट्स नॉट दैट इजी. एक्विनॉक्स नोज द आई इज ऑन द प्राइज. वहां पे 20 डाउन होते हुए स्लग को शट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. यहाँ पे एक्विनॉक्स वांट्स टू गो ऑल इन, लेकिन वो थोड़ा सा खौफ में है क्योंकि दूसरी तरफ सेंसे डाउन हो चुके हैं. नहीं, स्लग के सामने से खिलाड़ी जाते हुए. चलिए 1 नेल इन द कॉफिन. पीछे से डुअराओपी को डाउन किया, लेकिन चलिए बचे हुए खिलाड़ियों ने डाउन कर दिया. ग्लोबल esports भी फाइट में एंगेज नहीं कर रही है. इनके पास कितने अंक हैं? परफॉर्मेंस मैं कहूंगा नॉट रियली टॉप नॉच, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस. और अभी के लिए पंक को एक बार फिर से गिराया गया, लेकिन इस बार वो शॉट्स थे बीस्ट द्वारा.
कंफर्मेशन पंक ने नहीं, हाइड्रा ने निकाला इस बार कंफर्मेशन। चलिए बीस्ट ने नॉक किया और हाइड्रा उनका फ्रैग ले गई। झटका लगा है, रेकनिंग अंदर जाना चाहेंगे, अपने अग्रेसिव आईजीएल को खोया है। कोशिश कीजिए, ये अंतिम आपके पास एक मौका रहने वाला है। 3 फर्स्ट एड किट, देखिए इट्स नॉट इनफ। यहाँ से भी अगर आप हेलमेट होंगे तो ज्यादा अंक लेके नहीं जाने वाले, बट मुझे लग रहा है जाते जाते क्या हाइड्रा स्पोर्ट्स को समाप्त करते नजर आएंगे। लग तो रहा है, आप चांसेस आगे की क्रेट है उसको भी पिक कीजिए, बट मुझे लग रहा है अपनी पोजीशन का कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करना ये थोड़ा दिक्कत नजर आए। बट क्या ही कमाल का वो स्टार बॉय के ऊपर वो हेडशॉट कनेक्शन। बट देखने वाली बात ये है कि स्टेज 6 है, थोड़ा बहुत देखिए अपने आप को हील भी कर रहे हैं, लेकिन उस खिलाड़ी को नॉकआउट को भी कंफर्मेशन करने की कोशिश भी की जाएगी यहाँ पर उनके द्वारा। हाइड्रा काफी अंदर, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स के बीस्ट आखिरी खिलाड़ी बदला लेना चाहते हैं। That's it. शॉट्स दिए जा रहे हैं, बट बीस्ट चलिए प्ले जोन से भी फिनिश हो सकते थे, लेकिन अभी के लिए हाइड्रा ने ले लिया है वो फ्रैग।